तो किस पागलपन में पड़े हो? लाभ हानि, ये लाभ हानि किसकी भाषा है भाई? सेपरेशन को जी रहे हो तो गुणा भाग में जियो, इसका क्या लाभ है, इसकी क्या हानि है? कोई लाभ हानि नहीं होती, सब मन के मैट्रिक्स से। काहे का लाभ, काहे की हानि? यहां पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। कितना भी पालो कुछ नहीं पाया, इल्यूजन है। कितना भी खो दो कुछ नहीं खोया, सब इल्यूजन है। कभी यहां किसी ने कुछ नहीं पाया, किसी ने कुछ नहीं खोया। लेकिन नहीं जी, हमें पाना है, यह स्टडी करनी है, यह सिद्धांत है, यह फलाना है, यह ठिकाना है, यह वेद है, यह शास्त्र है, यह ग्रंथ है, ये बाइबल है, ये कुरान है, गुरु ग्रंथ है। डालो कूड़ा अपने दिमाग में, ढोते रहो कूड़ा। कूड़ा ढोने वाला कूड़ा है और उसको कोई ढो रहा है तो ढोने वाला तो चलता रहेगा ना, नहीं चलेगा? तो कूड़ा है, कूड़ा ढोने वाला। भ्रांति है, भ्रांति को कोई ढो रहा है, ठीक है। गधे खच्चर चल रहे हैं, उनका काम है कूड़ा ढोना, ढो रहे, ढोते रहो जब तक ढोना है। फ्री विल है, कोई मनाही नहीं है, कूड़ा ढोते रहो। फ्री विल है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपने सेपरेशन को जियो, जब तक जीना है जियो। लीला शाश्वत है, शाश्वत चलेगी। प्लेग्राउंड कभी खत्म नहीं होगा। ये प्लेग्राउंड हमेशा से अवेलेबल है, खेलते रहो। बच्चा सेपरेशन का खेल खेलते रहो। ये प्लेग्राउंड खराब हो जाएगा तो दूसरे तैयार हैं। हमारे यहाँ कभी होता ही नहीं, हमारी फैक्ट्री में, कि एक प्लेग्राउंड खराब हो गया तो अगला नहीं जी, मैच कैंसिल। हमारे यहाँ मैच कैंसिल नहीं होता। हमारे पास प्लेग्राउंड इनफाइनाइट है, हमेशा तैयार है ना? बेड खराब हो जाती है दूसरा बेड देते हैं ना। तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा दूसरा दे देंगे, चिंता मत करो। वो खराब हो जाएगा तो अगला दे देंगे। हमारा प्लेग्राउंड हमेशा से चलता रहे, दिख रहा है ना हमेशा। तुम जंगल काट दो, कुछ कर दो, है ना, तो क्या होगा, कैसा होगा, फलाना होगा। काला पानी है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कितने पेड़ काट दिए थे अंग्रेजों ने, सब वो जेल बना दी थी ना। बाद में किसने, हाँ, सेल्यूलर जेल किसने प्लांटेशन, कौन सी गवर्नमेंट ने प्लांटेशन किया वहां? अरे भाई जब वो सब उठ गए, द्वीप खाली हो गया, पेड़ अपने आप उगाए, जंगल अपने आप उगाया, अपने आप उगाया ना। पूरी बिल्डिंगों को तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया ना, वापस नेचुरल हो गया ना। हमारे सब ऑटोमेटिक है। इस फैक्ट्री में कोई वर्कर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, शाश्वत खेल है ना। प्लेग्राउंड सदा तैयार है, खेल है, खेल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खेल में कोई टेंशन लेता है? इतने पागल लोग हो गए हैं आजकल, खेल में टेंशन लेते हैं भाई। फलानी टीम हार गई, फलानी टीम जीत गई तो उस देश के लोग दंगा करते, हार गई, हार के आए हो तुम, पत्थर मारते हैं, तोड़ फोड़ कर देते। बताओ भाई, खेल में तो खेल होगा ही नहीं। खेल के नाम पे झूठ चल रहा है भाई, ये खेल वेल नहीं है। खेल के नाम पे क्या चल रहा है? झूठ चल रहा है। खेल के नाम पे झूठ चल रहा है, ये खेल नहीं है। इसमें इतना, इस खेल को खेलने से इतना प्रॉफिट मिलेगा, इस खेल को जीत जाओगे खेल करके तो इतना प्रॉफिट मिलेगा। ये कोई खेल है? जीतने वाले को यह प्राइज मिलेगा। धोखा है खेल के नाम पर। खेल के नाम पर क्या है? धोखा है, याद रखना। खेल में लाभ हानि नहीं होती, खेल में घोड़ा भाग नहीं होता। खेल दिखना है ना तो गांव की गलियों में बच्चों के पास जाओ जो गुल्ली डंडा खेलते हैं, है ना, जो कबड्डी खेलते हैं, जो खो खो खेलते हैं, और वहाँ पे कोई अपना उनकी वीडियो शूटिंग नहीं हो रही है, कोई लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है, कोई दर्शक दीर्घा में लोग बैठ के नहीं देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो तालियां बजेंगी। कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई लाभ हानि नहीं है कि जीतने वाले को यह मिलेगा और हारने वाले को यह मिलेगा। तो वह क्या है?
वह खेल है। ये कोई खेल है? खेल के नाम पे झूठ है, हिसाब किताब है, वहां लाभ हानि है, जीत हार है, उसका हिसाब किताब रिकॉर्ड रखा जाता है। इतने साल पहले यह टीम हारी थी, इतने साल पहले यह टीम जीती थी, इस हिसाब से चली थी। ये गुणा भाग, ये कोई खेल है? यह कोई खेल है? किस पागलपन में पड़े हो? लाभ हानि के हिसाब किताब में पड़े हो? आध्यात्म कोई लाभ हानि है? आध्यात्म का अर्थ होता है बही खातों को जला देना, हिसाब किताब को जला देना। हमने न जाने कौन कौन से हिसाब किताब संभाल संभाल के रखे, कौन से सिद्धांत संभाल के रखे हुए, जाने क्या क्या संभाल के रखा हुआ है। तो यह सब जो है, यह सब पागलपन विसर्जित होना चाहिए। यह पागलपन है, और यह पागलपन की प्रक्रिया से ही सेपरेशन की भ्रांति चलती है कि मैं हूं। यह हिसाब किताब जो है मैं हूं का हिसाब किताब है, और मैं अपने आप को पुष्ट करना चाहता हूं, मजबूत करना चाहता हूं, मैं अपने आप को बचाए रखना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या करता हूं? संकल्प। संकल्प है ना, संकल्प से ही तो सेपरेशन जीवित है। सेपरेशन जीवित क्यों है? संकल्प के कारण। सेपरेशन जीवित क्यों है? सेपरेशन के कारण। सेपरेशन क्यों जीवित है? संकल्प के कारण। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। संकल्प जो है सेपरेशन को बचा रहा है, संकल्प सेपरेशन को बचा रहा है। और सेपरेशन इसलिए है क्योंकि संकल्प बना हुआ है। वो जो सारे पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, सारे पैटर्न जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुछ निश्चित प्रक्रिया कर रहे हैं ना। निश्चित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? निश्चित प्रक्रिया संकल्प से घटती है। निश्चित प्रक्रिया संकल्प से घटती है। सारी निश्चित प्रक्रियाएं संकल्पों का परिणाम है। सारी प्लानिंग्स संकल्पों का परिणाम है। फिर हम कहते हैं व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे, इनकी कुछ उपयोगिता भी होगी। सृष्टि में कुछ व्यर्थ होता नहीं है। समझ लो, जितनी जल्दी समझ सकते हो समझ लो। लाभ हानि जो है कभी भी आध्यात्म नहीं हो सकता। लाभ हानि कभी भी आध्यात्म नहीं हो सकता, है ना। यदि समझना ही है तो इस ढंग से समझो। यह मत पूछो कि इसका लाभ क्या है, यह पूछो कि हानि 100% होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना। हानि कितनी होनी चाहिए? 100%, थोड़ी भी नहीं। 99% होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 100% हानि होनी चाहिए। संकल्प पूरी तरह से विसर्जित होना चाहिए, लेकिन डर लगेगा। जब भी संकल्प पूरी तरह से विसर्जित होने की घड़ी आएगी तो डर लगेगा। उस डर से इन्फ्लुएंस मत हो जाना। विधि कराई ना, डर गए ना सब लोग। 2 मिनट की विधि भगवान शिव की, तंत्र की विधि, परम विधि, 2 मिनट की विधि कराई। फेंक दो सारी श्वास पूरी, बचाना नहीं, भीतर कुछ नहीं बचाना। पेट पीठ से चिपक जाए, प्रश्वास पूरी तरह से बाहर हो जाए। प्राण किसको बोलते हैं? श्वास को। प्राण पूरी तरह से बाहर कर दो, होना ही नहीं चाहिए प्राण भीतर। और सारे छिद्र बंद कर दो, सारे इन्फ्लुएंस के डोर बंद कर दो। आंख बंद कर दो, कान बंद कर दो, नाक बंद कर दो, लिप्स क्लोज। प्राण भीतर मतलब मृत्यु, महामृत्यु।
आने मत दो श्वास को भीतर, संकल्प को वहां लगा दो। मन बोलेगा बेवकूफी है, मन बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना, मर जाओगे। उसके बावजूद सारे छिद्रों को बंद रखना और अपनी तरफ से सांस नहीं लेना, 100% लगाना। एक घड़ी ऐसी आएगी जब संकल्प पूरी तरह से विसर्जित हो चुका होगा, संकल्प पूरी तरह से बिखर चुका होगा, विनष्ट हो चुका होगा, और अपने आप श्वास भीतर जाएगी। उस सांस के साथ में परम ग्रेटिट्यूड, परम धन्यवाद भीतर प्रवेश करेगा। मन विदा हो जाएगा, अमनी दशा घट जाएगी। मन यानी सेपरेशन की प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। गुरुजी उस समय सांस जब सारे छिद्र बंद हो तो सांस मतलब आप बोल रहे हो अपने आप फिर तो अंदर से ही चलेगी ना, बाहर की सांस की तो फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। श्वास चलेगी नहीं, कहां से चलेगी? छिद्र सारे बंद हैं, भीतर कोई श्वास है ही नहीं। श्वास को चलने के लिए कुछ वायु चाहिए, कुछ प्राण चाहिए, तो वायु तो भीतर है नहीं, वायु तो पूरी बाहर कर दी, एक्सेल प्रॉपर हो गया। वो वाला एक्सेल नहीं है, ये वाला एक्सेल देखा नहीं आपने? किया तो कर तो कोई नहीं पाया ढंग से, 2-3 लोगों ने किया, एक्सेल कर पाए लेकिन आगे की स्टेप्स गड़बड़ कर गए, है ना? उसका इफेक्ट बहुत तीव्र आता है। तीव्र आता है नहीं आता है, गुणा भाग छोड़ो, ठीक से विधि करोगे सब अपने आप समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जा रहा है, सही ऐसा है, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, वो हम फिर से उसका फिर से बताएंगे, तब समझ में आएगा। गुणा भाग के बाहर है अध्यात्म, जब तक गुणा भाग है आध्यात्म नहीं है। मरना पड़ेगा, वहां मृत्यु का भय आएगा, मन डराएगा, पागलपन में मत पड़, उसके बावजूद संकल्प पूरा होना चाहिए। मृत्यु घटेगी, वहां महामृत्यु घटेगी, 2 कौड़ी वाली मृत्यु नहीं घटेगी। ये शरीर मर गया और तुरंत भागा, कोई भागा और जाकर के दूसरा शरीर ओढ़ लिया। अरे कोई बचा है इसलिए तो भाग रहा है ना, वो बचा है वही तो प्रॉब्लम है, वही तो समस्या है। हाँ, वो जो है एनर्जी लेके भागा चोर। हाँ, ग्रुप ऑफ पैटर्न कौन है? ग्रुप ऑफ पैटर्न। जब मरते हो बेहोशी में मर जाते हैं लोग, आधा पौना घंटा पहले मर जाते हैं डर के मारे, है ना? वो डर मन पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? कि जल्दी बेहोश हो जा, मुझे एनर्जी चाहिए। तू एनर्जी खा रहा है, शरीर को बोलता है तू एनर्जी खा रहा है, जल्दी बेहोश हो जा, एनर्जी मत खा, एनर्जी मुझे चाहिए। वो एनर्जी पूरी सक कर लेगा, सारी एनर्जी सक करके बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। वो छीन रहा है उसे एनर्जी, पहले बेहोश कर देगा, नहीं नहीं मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए बेहोश कर देता है कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़े, दूसरा वो ढूंढना है, दूसरी बॉडी ढूंढना है, एनर्जी चाहिए, इसलिए पहले बेहोश कर देता है शरीर को और एनर्जी सक कर लेता है। तो जो है इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये तीनों बॉडी कौन से? आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसको कारण शरीर कहते हैं, और मनस शरीर, तीनों शरीर जो है उस ऊर्जाओं की चोरी करके निकल भागते हैं। तब भी द्वंद्व में रहते हैं, तब भी सोचते हैं, निकल भी भागते हैं, तब भी देखते हैं इस शरीर में काम आएगा कि नहीं, वापस घुस जाऊं कि नहीं। वह होता इस तरीके से है कि वो उनके समझ में भी पूरी तरह से नहीं आता, वो सुस्पष्टता नहीं होती। मृत्यु के बाद में भी वह जो सेंटर्स है ना, उसे समझ में नहीं आता कि मर गया कि बचा, समझने में उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होगा तो उसको 3-4 घंटे में समझ में आएगा कि मृत्यु घट गई। बेहोशी में मरते हैं, 3 दिन लग जाते हैं समझने में। इसलिए प्रक्रिया ढूंढी गई कि जल्दी ले जाओ शमशान में, हाँ? और वहां पर अग्नि दो, उसके सामने जला दो, इसको पूरा पंचतत्व में विलीन हो जाने दो।
है ना, पूरी तरह से नष्ट हो जाए, खत्म हो गया, तो उसको पता चले कि भाई खेल खत्म हो गया, इधर आगे निकल, आगे की यात्रा कर। इसलिए जो है ये बड़ा साइंटिफिक है, जो अग्नि दी जाती है सबसे साइंटिफिक है। उस आत्मा को दिखाना पड़ता है कि ये जो शरीर गया काम से। तो समझदारी इसमें है कि मरते समय कम से कम होश अंत तक रहना चाहिए। मृत्यु क्या है उसे सजगता पूर्वक जाना जाए। अभी तो हाइपोथेसिस है, कौन सी मृत्यु, कैसी मृत्यु, कल्पना, सुनी हुई बात पे भोगा थोड़े ना है। जब भोगोगे, जब होश पूर्वक उसे जानोगे, तब पता चलेगा मृत्यु जैसी तो कोई चीज होती नहीं। कौन से पागलपन में पड़े हो, मृत्यु तो बहुत बड़ा झूठ है। न जाने कितने झूठों को जी रहे हो, जन्म, मृत्यु, हैं, टाइम, स्पेस, भगवान जाने कौन कौन से झूठ को जीते हो। जब होश पूर्वक शरीर छूटेगा तब पता चलेगा कि मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो होश, इसलिए हम कहते हैं होश की साधना। होश, धीरे धीरे होश को बढ़ाओ। पार्ट टाइम साधना नहीं होती, घंटे 2 घंटे की साधना नहीं होती, है ना। होश को बढ़ाओ। होश को बढ़ाओगे तो व्यर्थता का बोध सघन होगा। व्यर्थता का बोध सघन होगा तब जो है दांव लगा पाओगे, संकल्प को उस आखिरी बिंदु तक ले जा पाओगे। संकल्प को उस आखिरी बिंदु तक ले जाओगे तब वो विसर्जित होगा। और संकल्प जब आखिरी बिंदु पर जाकर 100% जब विसर्जित होगा तभी समर्पण घटेगा। समर्पण पार्शियल नहीं होता है, आधा समर्पण नहीं होता है, आधा अधूरा समर्पण नहीं होता है। समर्पण या तो होता है या नहीं होता है, मतलब 100% होगा या बिल्कुल नहीं होगा। जो ग्रेजुअल पार्ट, जो आधा अधूरे समर्पण की बात करते हैं ना, नकली लोग हैं, झूठे लोग हैं। समर्पण घटा ही नहीं। कई बार कहते हैं ना एक गुरु से, गुरु जी पहले बड़े अच्छे थे, अब गड़बड़ हो गए, पहले हमारा पास समर्पण था, अब वापस ले लिया। ले ली। अरे समर्पण के बाद तुम बचोगे कहां, कौन वापस लेगा। और समर्पण यदि वास्तव में घट गया तो शिष्य तो घट गया, शिष्य तो घट गया, उधर गुरु तो घट गया, तुम्हारा तो काम बन गया ना। समर्पण घट गया तो तुम्हारा तो काम बन गया ना, तुम्हारी अवस्था तो ऊंची हो गई, तुम्हारा तो पतन नहीं हो सकता। तो समर्पण तो तुम्हारा घटा ही नहीं, और तुम समर्पण फिर वापस नहीं ले सकते। समर्पण कभी कोई वापस नहीं ले पाया, क्योंकि ग्रेजुअल होता ही नहीं, पार्शियल होता ही नहीं, हिसाब किताब होता ही नहीं। लाभ हानि 25%, 50%, ये क्या है, गुणा भाग है। बोले 10% समर्पण हुआ है, 20% हुआ है, 99% हुआ है, ये क्या है, गुणा भाग है, लाभ हानि है। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी लाभ हानि नहीं है, गुणा भाग नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। या तो होता है या तो नहीं होता है, बीच का कुछ नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं जी, मैं ऐसा जानता हूं जी, मैं ये नहीं मानता जी, मैं ये नहीं करता जी, ये सब बीच के चोचले हैं। ये विधि तो गुरु जी संकल्प नहीं, समर्पण ही हुई ना। संकल्प से शुरू होगी, संकल्प परम पे जाएगा और संकल्प विसर्जित होगा और समर्पण घटेगा। कंप्लीट विधि है, 2 मिनट के अंदर। भगवान शिव की विधि है, तंत्र, हाँ, तंत्र की विधियों में से एक विधि है यह।